हेलो बच्चों, आ गए हैं। बहुत देर के बाद 4 दिन हो गए, वीडियो नहीं आया। थोड़ा अच्छी नोट्स बना रहा था, मैं अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा था। बेटा आ गया अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। बेटा टॉपिक आ गया। 01 लेक्चर है बेटा आज का। कल 02 आने वाला है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 2 दिन में पूरा फिनिश करेंगे, फिर स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होने वाला है। ओके, पहले मेल का मैं पूरा खत्म कर दूंगा, बाद में फीमेल का बड़ा लेक्चर आने वाला है। ओके, पिछले लेक्चर में अपन ने क्या स्टडी किया था बेटा? इवेंट्स नीडेड फॉर रिप्रोडक्शन। इवेंट्स कौन से बेटा याद करने की कोशिश करो। वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा बेटा। आधे 20 मिनट्स का लेक्चर है बेटा, इतना कुछ नहीं है उसमें। फर्स्ट पैराग्राफ एनसीईआरटी का, ये तुम्हारी एनसीईआरटी है, उसका पहला पैराग्राफ बस ठीक से एक्सप्लेन किया है। नो फालतू के उसमें बातचीत है। कुछ कुछ टीचर्स क्लास में 2-2 घंटे इस पैराग्राफ को दे रहे हैं। मैंने 20 मिनट डेडिकेट किए, डेडिकेटेड वीडियो उसका डाला है ऑलरेडी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आज स्ट्रक्चर क्या करने वाले हैं? आज अपन 2 स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। ये बेटा 2 डायग्राम्स है इधर बेटा एनसीईआरटी में 2.1 ए और बी। एक साइड व्यू है, एक साइड व्यू है और एक सामने का व्यू है, वो अपन स्टडी करने वाले हैं। साइड व्यू और सामने का व्यू। ओके सर, एनसीईआरटी की थोड़ी रीडिंग हो जाएगी, फिर उसके बाद या टेस्टीज का स्ट्रक्चर अगले वीडियो में, वैसा अपन प्लान कर रहे हैं। 20 मिनट्स का वीडियो होगा, जो भी देख चुका है रिवाइज कर सकता है, फास्ट फास्ट रिवीजन कर सकता है बेटा। रिवाइज कर रहा था वो पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था अपन ने? इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन, इवेंट्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। पहला इवेंट कौन सा है बेटा? गैमीटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। बेटा ये फास्ट में रिवाइज करते जाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर के पहले फास्ट रिवीजन एक मिलेगा सबको। क्या है बेटा? गैमीटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स बोल दूंगा, या फिर प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स बोल सकता है क्या तू? बोल सकता है, क्लियर बेटा। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म्स बनेंगे मेल्स में। कभी बनते हैं बेटा? ये बोला था पिछले लेक्चर का, ये कभी बनते हैं प्यूबर्टी के वक्त और डेथ तक रहते हैं। और फीमेल की प्रोसेस कौन सी है? oogenesis। ओवम बनेगा उसमें, oogenesis बोल सकता है क्या तू? oogenesis बेटा, फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ओवम इन फीमेल बेटा ओनली इन रिप्रोडक्टिवली एक्टिव एज में होता है। कभी बोल सकता हूं मैं मिनार्च और मीनोपॉज के बीच वाला पीरियड। मिनार क्या सर? फास्ट रिवीजन है बेटा, ये नहीं पढ़ा तो पिछले लेक्चर को देख सकते हो, फास्ट रिवीजन है। मिनार क्या है बेटा? ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन यंग वुमेन। मीनोपॉज क्या है बेटा? उसका टर्मिनेशन। समझ रहा है? ओके। इन इन बीच में, इसके बीच में ही द फीमेल इज सेड टू बी फर्टाइल, इज सेड टू बी फर्टाइल। उसके बाद इनफर्टाइल हो जाएगी बिकॉज oogenesis स्टॉप हो जाएगा। क्लियर सबको? ओके ओके ओके, हेलो, हाँ ओके। नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? इंसेमिनेशन। मेल बेटा पार्टनर डिलीवरी करेगा फीमेल के पार्टनर में। मेल के गैमिट्स फीमेल के बॉडी में एंटर करेंगे ताकि नेक्स्ट प्रोसेस हो सके, उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। डिलीवरी ऑर्गन यहाँ पे कौन सा है? पीनिस पढ़ा था। नेक्स्ट क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। एम्प्यूला में फर्टिलाइजेशन होगा, बाद में पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा जो बच्चे उन्हें एक्स्ट्रा बता देता हूँ, एम्प्यूला में फर्टिलाइजेशन होगा। तो बेटा फर्टिलाइजेशन क्या है? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स टू फॉर्म अ जाइगोट। क्लियर क्लियर। उसके बाद एनसीईआरटी अपने को टर्म देती है ब्लास्टोसिस्ट, वो समझ लिया था अपन ने। पहले क्या? क्लीवेज होगी, यानी कि माइटोटिक डिवीजन होगी, जिससे ऐसा स्टेज आएगा, ऐसा स्टेज आएगा जिसको अपन ब्लास्टोसिस्ट बोल देते हैं। ब्लास्टोसिस्ट जब भी अटैच करता है वॉल एंडोमेट्रियम को, जब भी अटैच करेगा तभी उसको क्या बोल देंगे? कमेंट करो जल्दी। इम्प्लांटेशन। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। इम्प्लांटेशन बोल देंगे। इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट के को पीरियड को क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट ऑफ फीटस के पीरियड को क्या बोल दूंगा सर मैं? गेस्टेशन पीरियड बोल सकता हूँ क्या? 3 मुझे गेस्टेशन पीरियड के दे, 280 डेज, 9 मंथ्स एंड 38 वीक्स। तीनों क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? पार्ट्यूरेशन। पार्ट्यूरेशन लास्ट दिया है तुम्हारे एनसीईआरटी में, लेकिन लास्ट जनरली लैक्टेशन है। 7th पॉइंट ऐड कर सकता है तू, लैक्टेशन पीरियड यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग का पीरियड। पार्ट्यूरेशन क्या था? यस, डिलीवरी। यस, सिंपली डिलीवरी। आज क्या करने वाले? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्टार्ट होने वाला है आज।
बेटा पहले क्या करेंगे, फ्लो चार्ट के फॉर्म में थोड़ा लिख दूंगा मैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन आ गए हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी बेटा सेक्स ऑर्गन्स देखने को मिलने वाले हैं मुझे, और बेटा सेकेंडरी से ऑर्गन्स मिलने वाले। सेकेंडरी और प्राइमरी में क्या फर्क है वो बेटा पहले समझ लेते हैं। बेटा सुनने का है जो मैं बोल रहा हूँ, वो एक एक चीज सुनने की, और जहां पे इंपॉर्टेंट है वो लिख सकता है क्या तू? लिख सकता है, ओके। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, मतलब बेटा उसके दो फंक्शन है इंपॉर्टेंट। एक तो गैमिटोजेनेसिस का पूरा फंक्शन ये सब संभालेंगे। गैमिटोजेनेसिस मैं करूंगा सर, गैमिटोजेनेसिस में ये करेगा, यानी कि इस केस में स्पर्मेटोजेनेसिस इज डन बाय द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। उसका नाम क्या है सर? नाम सर उसका टेस्टिस है, नाम टेस्टिस है। क्लियर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज टेस्टिस। वो क्या करेगा, पहला फंक्शन उसका क्या है? गैमिटोजेनेसिस कराएगा, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स ये कराएगा। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। कौन से हार्मोन्स? एंड्रोजन। लिख सकता है तू, एंड्रोजन्स बनाएगा। एंड्रोजन्स मेनली टेस्टोस्टेरॉन। एंड्रोजन्स और टेस्टोस्टेरॉन में क्या फर्क है तेरा सर? बोल सकता है क्या? जिन्हें आता है वो कमेंट करके बता सकते हैं। अ क्वेश्चन फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव डन ब्यूटीफुली 11th स्टैंडर्ड। क्या है बेटा? एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन में ठीक से फंक्शन लिख के मुझे पिन करना आंसर। आई विल गिव यू अ हार्ट और अ शाउट आउट इन द नेक्स्ट वीडियो। पॉज करके देने का है, बता देता हूं मैं। एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरॉन। एंड्रोजन बेटा मेन चंक ऑफ हॉर्मोन्स है, और टेस्टोस्टेरॉन उसका एक टाइप है। मतलब एंड्रोजन्स इज बॉस एंड टेस्टोस्टेरॉन उसका एजेंट है, मतलब टाइप है। मेल में टिपिकली टेस्टोस्टेरॉन तुमने पढ़ा होगा, टेस्टोस्टेरॉन पढ़ा है सबने। एंड्रोजन्स और टेस्टोस्टेरॉन में यही फर्क है कि एंड्रोजन ग्रुप ऑफ हार्मोन है बेटा। यहां पे देख सकते हैं तो एनसीईआरटी की लाइन। लेडिक सेल्स का भी छोड़ दे बेटा। लेडिक सेल्स क्या होते हैं नहीं मालूम चल। लेडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स एक ग्रुप ऑफ हार्मोन है, उसमें से मेजरली मेल में टेस्टोस्टेरॉन है, मतलब टाइप है सिंपली टेस्टोस्टेरॉन। क्लियर? क्या है बेटा? रिवाइज करो मेरे साथ। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होता है मेल में, उसके दो फंक्शन सर बोल दूंगा मैं। गैमिटोजेनेसिस यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगा, और हार्मोन्स का प्रोडक्शन मेनली एंड्रोजन, एंड उसमें भी टाइप कौन सा? टेस्टोस्टेरॉन। शाबाश ओके। सेकेंडरी में क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट क्या है सेकेंडरी में? बोल दूंगा मैं सेकेंडरी में, ठीक से लिख देंगे क्या? सेकेंडरी में बेटा डक्ट्स आ जाएंगे तेरे, डक्ट्स के बाद ग्लैंड्स आ जाएंगे, एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स, एंड एक्सटर्नल जेनिटालिया। सर ये क्या है बेटा? मोटे शब्द ये क्या है बेटा? डक्ट्स मतलब ऐसे एसेसरी डक्ट्स रहेंगे, जो बेटा एसेसरी डक्ट्स के केस में क्या है, वो बेटा मदद करेंगे टू ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स में ये डक्ट्स मदद करते हैं। किसके लिए बेटा? बोल दूंगा मैं इसको, इतना डिटेल कोई नहीं लेगा। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स, ये बेटा डिटेल लेक्चर है, डिटेल्ड ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स बोल दूंगा सर। सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसके अंदर कौन से पार्ट्स आ जाएंगे? टेक्स्ट बुक में तेरा गिवन है, बोल सकता है क्या तू मुझे? टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 27, द मेल एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडायमिस और वास डेफरेंस बोल दूंगा मैं। शॉर्ट में लिखूं क्या इलैबोरेटिव वे में लिखूं, यानी कि स्पेलिंग वगैरह? क्या है बेटा? रेटिटेस्टिस। हैंडराइटिंग नहीं समझी बेटा? टेक्स्ट बुक का पेज नंबर दे दिया है मैंने 27। एक एक पॉइंट हाईलाइट करने की कोशिश करो, या खुद के इस लेक्चर के बाद खुद के नोट्स बनाने की कोशिश करो। रेटिटेस्टिस, उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा तेरा? वासा एफ्रेंशिया बोल दूंगा क्या सर मैं? एफ्रेंशिया बोल सकता है क्या? एफ्रेंशिया। नेक्स्ट क्या है? ऑर्डर जाओ, रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडायमिस एंड बेटा वास डेफरेंस। नीचे का बोर्ड क्लियर है क्या? देख देता हूं उधर से। नीचे का बोर्ड क्लियर है क्या सबको? ओके क्लियर है।
रेटिडेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डेफरेंस। बेटा ये ऐसे डक्ट्स है जो बेटा ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स में मदद करते हैं। ये क्लियर नहीं है शायद से बच्चों को, किस में मदद करेंगे बेटा ये? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स बोल दूंगा बेटा, बच्चे चिल्ला रहे हैं यहाँ पे। हाँ सर, सीएसके की मैच हो रही है ना, महेंद्र सिंह धोनी है बैटिंग पे। ओके, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स, रेटिडेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डेफरेंस। ये बेटा ऐसे डक्ट्स है, एसेसरी डक्ट्स है जो क्या मदद करने वाले हैं। दीज डक्ट्स हेल्प इन रिप्रोडक्शन। इनका कुछ प्राइमरी रोल नहीं है, लेकिन दीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट ना बेटा। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स करने की जरूरत है क्या? है बेटा। फीमेल पार्टनर में कैसे करेगा इंसेमिनेट, इसकी तो मेन जरूरत है। स्टार हो गया सर। ओके, ग्लैंड्स में आ जाते हैं बेटा। एसेसरी ग्लैंड्स कैसे ग्लैंड्स है? टेक्स्ट बुक का ही पोर्शन है बेटा, टेक्स्ट बुक का, नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट बुक। ओके सर। हाँ, ग्लैंड्स कौन से ले लूंगा? सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल। उसके बाद बेटा नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड आ जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड आ जाएगा। ये नहीं दिख रहा तो भी कुछ टेंशन नहीं है। प्रोस्टेट बोर्ड थोड़ा छोटा है, बड़ा करने की कोशिश करूंगा। काउपस ग्लैंड या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड्स कौन से? 3 प्रकार के हैं, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड्स और बल्बो यूरेथ्रल या फिर काउपस ग्लैंड। इनका फंक्शन क्या है सर? एसेसरी डक्ट्स का फंक्शन क्या था? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स। इनका फंक्शन क्या है? ये ऐसे सिक्रीशंस देंगे, ऐसे सिक्रीशंस देंगे स्पर्म्स में, ताकि वो मोटिलिटी उसकी बढ़ जाए। इट कैन सस्टेन एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ द वजाइना। मेन पैरामीटर्स वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पैरामीटर्स अभी याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बता देता हूं। टू सर्वाइव इन हार्ड कंडीशंस, ये अपने सिक्रीशंस डालेंगे एक्सपल्जन के लिए, ताकि सिर्फ स्पर्म्स तो नहीं ना बाहर जा रहे बेटा, एक सीमेन के फॉर्म में सीमेन को कंट्रीब्यूट करेंगे ये, ताकि बेटा अपना मोटिलिटी स्पर्म्स की बढ़ जाए। उसका बेटा एसिडिक वजाइना कैरेक्टरिस्टिक है वजाइना का, वो तोड़ के आगे जा सकता है। सेमाइनल वेसिकल है बेटा, 2 है, ये पैर वाला है सेमाइनल वेसिकल। तू बोल दूंगा। प्रोस्टेट बेटा एक ही है, टीजी स्टार कर लो बेटा, प्रोस्टेट को टीजी स्टार बोल सकता है। इसका क्वेश्चन आ सकता है, विच इज नॉट इन पेयर, प्रोस्टेट, सेमाइनल वेसिकल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। कौन सा आंसर होगा? प्रोस्टेट ग्लैंड। काउपस ग्लैंड बेटा या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये भी बेटा पैर में पाए जाते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है बेटा? एक्सटर्नल जेनिटेलिया बेटा पीनिस है। इट इज कॉल्ड द डिलीवरी ऑर्गन। इसका फंक्शन क्या है? ट्रांसफर ऑफ sperms from the male's body to the female body during intercourse, या फिर copulation बोल सकता हूँ, या फिर coitus। क्लियर सबको? ये पूरा पार्ट रिवाइज होना चाहिए, जल्दी से जल्दी फास्ट रिवाइज होना। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सर अपन ने चालू किया, उसमें अपन ने 2 पार्ट्स देखे, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। सेकेंडरी या फिर सेकेंडरी कैरेक्टर्स जो हेल्प कर रहे हैं सेकेंडरी फंक्शंस वगैरह के लिए। बेटा देखा मैंने, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तेरा टेस्टिस है, उसका 2 इंपॉर्टेंट रोल है। क्या 2 इंपॉर्टेंट रोल है सर? हार्मोन का प्रोडक्शन और गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस, जो मेल्स में क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर? ओके। सेकेंड में क्या हो गया? डक्ट्स आ गए। डक्ट्स का क्या है काम? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स काम है। कौन से डक्ट्स है यहाँ पे याद करना चालू? रेटिडेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस। रेटिडेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस। क्लियर? ओके। एसेसरी ग्लैंड्स में आ गए, उनका काम क्या है? ऐसे सिक्रीशंस देंगे जो स्पर्म्स का नेचर और एनहांस करेंगे, उसकी पावर और बूस्ट करेंगे। सेमाइनल वेसिकल्स ये पैर में, प्रोस्टेट ग्लैंड पैर में है क्या सर? नहीं है, ये सिंगल ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड। इसका शेप कैसा है? चेस्टनट शेप। चेस्टनट शेप नहीं आता ये सब एक्स्ट्रा, जिन्हें एक्स्ट्रा जानने में बहुत क्यूरियोसिटी है उसका इसके लिए बता रहा हूँ। कॉर्पस ग्लैंड क्या है बेटा? कॉर्पस ग्लैंड लुब्रिकेशन में मदद करता है, अगर जिसको जानना है अपने आगे सेशन में हो जाएगा सब। कॉर्पस ग्लैंड बेटा ये भी पैर में पाए जाते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया मतलब बाहर, स्क्रोटम भी लिख सकता है। जो बच्चा स्क्रोटम भी बोल रहा है सर तेरा भी करेक्ट है, बिकॉज इट इज एक्सटर्नली विजिबल।
ओके ओके बेटा, पीनस, पीनस यहाँ पे स्टार मार्क कर लो, डिलीवरी ऑर्गन है बेटा, स्पर्म्स को कैरी कर रहा है, स्पर्म को डिलीवर कर रहा है, कैरी नहीं, स्पर्म को डिलीवर कर रहा है इनटू द फीमेल वाजाइन जेनिटल ट्रैक्ट, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ये बेटा क्लियर हो गया पहला पेज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अभी बेटा एक इंपॉर्टेंट डायग्राम आएगा, वो बस ये एक इंपॉर्टेंट डायग्राम अभी बनाना मैं सिखा रहा हूं तुम्हें, एक एक करके बनाएंगे अपन। ये बेटा स्क्रोटम है, एक ही साइड का दिखा रहा हूं, इसके अंदर एक टेस्टिस मिल जाएगा तुझे, टेस्टिस के ऊपर अपर पोल पे एपिडिडाइमस मिल जाएगा तुझे, अपर पोल पे एपिडिडाइमस, यहाँ पे भी एक टेस्टिस रहता है, दो टेस्टिस रहते हैं, दो टेस्टिस रहते हैं। स्क्रोटम क्या है बेटा, स्क्रोटम ऐसा अपने टेस्टिस एक्स्ट्रा अब्डोमिनल है, मतलब अपने टेस्टिस अब्डोमिन में नहीं है। लोकेशन क्या बोली थी मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, पेल्विक रीजन, मतलब ये वाला नीचे का लोअर अब्डोमिन का रीजन ये सारा। तो बेटा ड्यूरिंग, आगे पढ़ोगे तुम, जेस्टेशन के वक्त क्या होता है, या फिर बोल दूंगा मैं 7th मंथ में द टेस्टिस डिसेंड्स डाउन, डिसेंड्स डाउन, टेस्टिस डिसेंड्स डाउन बेटा, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, डिसेंड्स डाउन इनटू अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। ये जो बाहर का मैंने बनाया दिस इज स्क्रोटम, और अंदर उसके दो टेस्टिस प्रेजेंट है। मैं एक ही टेस्टिस दिखा रहा हूं, यहाँ पे भी एक टेस्टिस होती है, एक ही से मैं बनाऊंगा ताकि ज्यादा घिसमें नहीं हो सके। टेक्स्ट बुक को तुम रेफर कर सकते हो। पहले अपन 2.1b बना रहे बेटा, ध्यान से ये वाला पार्ट बना रहे। ओके, तो इसमें देख सकता है तू ऐसे टेस्टिस दिए, यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही दिखा रहा हूं ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो पाए। ओके ओके ओके, तो बेटा स्क्रोटम पाउच है जो कवर कर रहा है, या फिर दैट एनक्लोजेस द टेस्टिस। ओके ओके बेटा, अब्डोमिन नेचर है, मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद 7वें महीने में वो बेटा डिसेंड हो जाता है, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस में, हाँ बेटा करेक्ट दे रहा, स्पर्मेटोजेनेसिस में 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर बॉडी टेम्परेचर की नीड है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। इसलिए दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस कि बेटा एक्स्ट्रा अब्डोमिनल इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं हो जाता तो बेटा स्टार मार्क करके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ टेस्टिस फेल्स टू डिसेंड, इसको क्या बोल दूंगा मैं, क्रिप्टोरकाइडिज्म। ओके, उसको छोड़ देते हैं, वो एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एपिडिडाइमस, यहाँ पे ऐसा एपिडिडाइमस क्या पढ़ा था तुमने, एक्सेसरी डक्ट सर। ओके बेटा, यहाँ पे बेटा यहाँ से बेटा अपनी वास डिफरेंस आएगी, वो बेटा लूप टाइप करेगी। उससे पहले यहाँ पे मैं बना देता हूँ अपना यूरिनरी ब्लैडर। ये बेटा 2 यूरेटर है, यहां से बेटा लूप करेगा वो नीचे, यहां से वास डिफरेंस लूप कर रहा है। यहाँ पे बेटा एक ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, रफली ट्रायंगुलर ग्लैंड जिसको अपन प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। यहाँ पे बेटा लीव लाइक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल। यहाँ पे भी होगा बिकॉज इट इज फाउंड इन पेयर, ये सिंगल है। ओके, यहाँ से बेटा एक डक्ट मीट करेगा, डक्ट मीट करके बेटा यहाँ से यहाँ पे बेटा ये क्या था, ध्यान से समझना, ये यूरिनरी ब्लैडर था, उससे बेटा अपनी यूरेथ्रा आएगी सर। यूरेथ्रा और यूरेटर में कंफ्यूज नहीं होना, यूरेटर यूरिन देगी, ये यूरेटर है बेटा, ऊपर वाली ये यूरेटर है। ये बेटा यूरिन लेके यूरिनरी ब्लैडर में पोर कर रहा है, लेकिन यूरेथ्रा इज डिफरेंट। ओके, यहाँ पे बेटा ये मिल जाएगा और एक यहाँ पे बनाएगा कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। टेक्स्ट बुक में तुम्हारे सेम दिया है बेटा, क्या दिया है, the epididymis leads to the vas deferens that ascends to the abdomen and loops over the urinary bladder। क्लियर है, लूप हो रहा है। It receives a duct from the seminal vesicle से बेटा
इसको एक डक्ट मिल जाएगी, वो जुड़ के एक कॉमन डक्ट बना लेगी जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, इजैकुलेटरी 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 डक्ट इजैकुलेटरी डक्ट। ओके, कैसे बन रही है सर? इट रिसीव्स अ डक्ट, मतलब वास डेफरेंस को एक डक्ट मिलेगी सेमाइनल वेसिकल से एंड ओपन्स इनटू द यूरेथ्रा। यहां पे यूरेथ्रा में कैसे ओपन हो रही है? इट ओपन्स इनटू द यूरेथ्रा एज द इजैकुलेटरी डक्ट। समझ में नहीं आया बेटा इजैकुलेटरी सर डक्ट? ओके, ध्यान से समझा ली बेटा। वास डेफरेंस ऐसे आया, लूप करके गया यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू, लूप किया उसने, फिर बेटा एक प्रोस्टेट ग्लैंड मैंने दिखा दिया यहाँ पे। प्रोस्टेट ग्लैंड विजिबल नहीं है सर, ओके। यहाँ पे बेटा चेस्टनट शेप का ऐसा ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है बेटा, ओके। अभी विजिबल है, ओके। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। मैंने क्या बोला, उसके एडजेसेंट सेमिनाइल वेसिकल एक ग्लैंड है जो बेटा अपने सिक्रीशंस देगा, उसकी डक्ट और वास डेफरेंस से मिल जाएंगे और दे विल ओपन इनटू द यूरेथ्रा एज द इजैकुलेटरी डक्ट। अब भी क्लियर, ओके। इजैकुलेटरी डक्ट हो गया बेटा। यहाँ पे अभी यूरेथ्रा के यहाँ पे बेटा दो ग्लैंड्स प्रेजेंट रहेंगे। These are the bulbourethral gland. These are the bulbourethral glands which help in lubrication. ये हो गया बेटा पीनिस। क्लियर, छोटा डायग्राम है। और एक बार तुम ट्राई करने की कोशिश कर सकते हो। काफी छोटा डायग्राम दिख रहा है मुझे, इतना सा डायग्राम है। अब मैंने ज्यादा मैग्नीफाइड नहीं बना है। दिख रहा है क्या सबको? थोड़ा आगे लेके आ सकते हैं क्या डायग्राम को? थोड़ा जूम कर सकते हैं डायग्राम पे। ओके, अब भी क्लियर है। थोड़ा जूम कर दिया बेटा डायग्राम पे। क्या है बेटा? ये स्क्रोटम है तेरा, ये स्क्रोटम है, ये स्क्रोटम है तेरा, ओके। ये स्क्रोटम है। एक टेस्टिस दिखा है क्योंकि ज्यादा गिचमिट नहीं होगा। यहाँ पे दिखा सकता हूं मैं, या इधर से देख, ऐसे सर आप कैसे दिखा सकते हो? यहाँ पे बेटा ऐसे, इतने फार नहीं होते। स्क्रोटम में ही दोनों टेस्टिस प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन यहाँ पे दिखाने के लिए वैसे दिखाते हैं। तो बेटा ऐसे ये हो जाएगा, यहाँ पे एपिडिडाइमस से लूप करेगा ऐसा सब। यहाँ पे भी सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड आएगा, अपना वो सिक्रीशन देगा और यूरेथ्रा में ऐसे बेटा। क्या समझते? स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस के अपर पोल पे एपिडिडाइमस क्या, वास डेफरेंस लिख देता हूं सर, वास डेफरेंस लिख देता हूं। ओके, वास डेफरेंस, वीडी समझ रहा है? वीडी वास डेफरेंस बेटा लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, और बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड आ जाएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड इज जस्ट यूरिनरी ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट है, पोस्टीरियर टू द यूरिनरी ब्लैडर। उसके एडजेसेंट तुझे मिल जाएगा सेमाइनल वेसिकल। जब भी वास डेफरेंस आ रहा है तो एक सेमाइनल वेसिकल से डक्ट मिलेगी। डक्ट कॉमनली ओपन कैसे करेगी? इनटू द यूरेथ्रा, नोन एज द इजैकुलेटरी डक्ट। अब भी क्लियर है। अभी क्या हुआ? ये सर पेनिस है, हाँ सर पेनिस है ये, ओके। इसकी जो ऊपर का ये पोर्शन जो विजिबल है अपने को, दिस इज कॉल्ड ग्लांस पीनिस। द सोलन पोर्शन बोल सकते हो, द सोलन पोर्शन ऑफ द पीनिस इज कॉल्ड द ग्लांस पीनिस। और यहाँ पे बेटा यूरेथ्रल ओपनिंग या फिर मीटस बोल सकता हूं क्या मैं? यूरेथ्रल मीटस, यूरेथ्रल ऑरिफिस, यूरेथ्रल ओपनिंग सब बोल सकता है सर। यस बॉस, यस, ओके। मतलब क्या सर? क्या बोल सकते हैं अपन? यूरेथ्रा की कैरेक्टरिस्टिक इस केस में क्या होगी बेटा? बोल सकता है क्या तू मुझे? यूरेथ्रा की कैरेक्टरिस्टिक इस केस में क्या है बेटा? ये यूरिन लाने में भी मदद कर रहा है, और वही इजैकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा में सारे उसके सिक्रीशंस दे रहा है। मतलब इट इज यूरिनोजेनिटल डक्ट। दिस इज कॉल्ड यूरिनोजेनिटल डक्ट। मतलब यूरिन भी है और मेल गैमीट्स भी है, इसलिए यूरिनोजेनिटल डक्ट। ओके। हाँ, बच्चे बोल रहे यहाँ पे एक स्किन प्रेजेंट है। हाँ बेटा, यहाँ पे एक स्किन प्रेजेंट रहती है, दैट इज अ रिट्रैक्टेबल स्किन विच इज कॉल्ड द परप्यूस और द foreskin।
और द foreskin. Which sir? बेटा पेनिस के ऊपर एक foreskin टाइप रहेगी, that is a retractable which can move down. हाँ हाँ ओके, जिसको परफ्यूज बोल सकता है तू या फिर foreskin बोल सकता है. ये बेटा डायग्राम क्लियर है क्या? आई नो दैट इट इज नॉट दैट ब्यूटीफुल, बट बेटा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट. आई एम नॉट दैट टीचर विच मेक्स ब्यूटीफुल डायग्राम्स and that teacher which explains the diagram clearly. One more time I want to explain you. Okay, क्या है बेटा? यहाँ पे टेस्टिस है, टेस्टिस तेरी अंदर है. ओके, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस है. ओके ओके, तो बेटा अपर पोल पे कौन सा? एपिडिडाइमस. एपिडिडाइमस से बेटा वास्ट डिफरेंस along the abdomen loops over the urinary bladder. ओके, यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल, डक्ट, दोनों के डक्ट्स मीट करेंगे, दोनों का डक्ट रिसीव करेगा वास्ट डिफरेंस, और बेटा वो इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू यूरेथ्रा में खुल जाएगा. यूरेथ्रा में इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू खुल जाएगा. वैसे ही सारे सिक्रीशंस पोर कर देगा, सेमाइनल वेसिकल पोर करेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड पोर करेगा, उसके सिक्रीशंस बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो लुब्रिकेशन में मदद करेंगे ड्यूरिंग कॉपुलेशन. फिर उसके बाद पीनस है, डिलीवरी ऑर्गन. ये बेटा फिर ग्लांस पेनिस है, द सोलन पोर्शन ऑफ द पीनस इज कॉल्ड द ग्लांस पीनस. उसके बाद यहाँ पे बेटा रिट्रैक्टेबल फोल्ड ऑफ स्किन इज कॉल्ड परफ्यूज या फिर फॉरस्किन. ओके, तो ये डायग्राम मेरे ख्याल से 100% क्लियर होना चाहिए. 100% क्लियर है. ये कौन सा डायग्राम था बेटा? 2.1b डायग्राम. ये बेटा डायग्रामेटिकल व्यू ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, टेस्टिस के बेटा पार्ट्स करेंगे बाद में, नेक्स्ट वीडियो में टेस्टिस के पार्ट करने वाले हैं डिटेल में. ओके, अगला क्या है बेटा? अगला डायग्राम बना देते हैं. अगला भी छोटू सा डायग्राम है, उसके बाद फास्ट रिवीजन करेंगे. फिर बेटा सेशन अपना एंड होने वाला है. ओके, यहाँ पे बेटा साइड व्यू में तुम्हें एक ही टेस्टिस विजिबल होगी बेटा. ये साइड व्यू है, यहाँ पे एपिडिडाइमस. ओके, ये बेटा ऐसे लूप करेगा, यूरिनरी ब्लैडर के इधर लूप करेगा. ऐसा लूप जा रहा है ना, लूप जा रहा है, यहां से लूप करेगा. ओके, लूप किसके? यूरिनरी ब्लैडर बना देते हैं. यहाँ पे ब्लैडर कैसे बनाऊं मैं, थोड़ा देखना पड़ेगा, रुको. अच्छा, यहाँ पे ब्लैडर बना देते, फिर वो इसे लूप करेगा ना. यहाँ पे सपोज ये सब ब्लैडर है, ब्लैडर के से ऊपर से बेटा लूप कर रहा है ऐसा. सो लूप्स ओवर द ब्लैडर. यहाँ पे बेटा तुझे प्रोस्टेट ग्लैंड तेरा दिख जाएगा, रफली ट्रायंगुलर इन शेप. प्रोस्टेट ग्लैंड तुझे यहाँ पे दिख जाएगा. ओके, यहाँ पे बेटा तुझे सेमाइनल वेसिकल मिल जाएगी बेटा, उसकी सिक्रीशन डालेगा. यहाँ पे सेमाइनल की डक्ट मीट करेगी. इसको तू ऐसे भी कर सकता है, ऐसे लूप कर दिया तो बेटा साइड वेज दिखा रहा है ना अपन, तो बेटा ऐसे दिखा सकते हैं. ऐसे दिखा सकता है. इसका बेटा ऐसे डक्ट रहेगा, यहाँ पे ऐसे डक्ट में पुट करेगा. ओके, इसको इजैकुलेटरी डक्ट बोल देंगे. फिर बेटा यहाँ पे यूरेथ्रा, यहाँ पे बेटा इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तुम अपने से ऐसे कर सकते हो. ओके, यहाँ पे बेटा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स जो सिक्रीट करेंगे. यहाँ से बेटा पीनिस बन जाएगा, ऐसे पीनिस बन जाएगा तुम्हें. क्लियर है बेटा? क्लियर है क्या? क्लियर है? खुद से बनाने की ट्राई कर सकते हो, मेरा इतना अच्छा नहीं बना, खुद से बनाने की ट्राई कर सकते हो. साइड व्यू बेटा इजी है, साइड से बस देखने का तुम्हें देखने का है. ओके, ये बेटा स्क्रोटम था, टेस्टिस था,
एपिडिडाइमस से वास डिफरेंस लूप करके आए ओवर यूरिनरी ब्लैडर, उसको बेटा सिक्रीशंस मिले सेमाइनल वेसिकल से, उसने बेटा उसका डक्ट मीट किया, तो बेटा इजैकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा के थ्रू पेनिस के थ्रू बाहर आ रहा। इसकी लेबलिंग की कुछ जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से लेबलिंग की जरूरत नहीं है इस केस में। क्लियर है कि ये खुद से ट्राई करो, ये होमवर्क है बेटा, मुझे बेटा भेज सकते हो तुम फोटो के फॉर्म में, ये होमवर्क है, ये मुझे बना के भेजो कमेंट के फॉर्म में, ये तुम्हारा होमवर्क है। टेक्स्ट बुक को रिफर कर सकते हो। मेन डायग्राम कौन सा था अपना, जो मैं तुम्हें पिछले इसमें दिखा चुका हूँ, अभी बेटा रिवीजन करेंगे, फट से आ जाओ बेटा, आ जाओ फास्ट रिवीजन है। आंख बंद कर दे बेटा। अब भी क्या पढ़ा तूने सेशन में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तूने चालू किया, इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपन ने चालू किया। उसमें क्या पढ़ा सर अपन ने, उसमें बेटा स्टार्ट किया अपन ने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का फंक्शन क्या बोल दूंगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स। इस केस में कौन से गैमीट्स बनेंगे, स्पर्म्स बनेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस का नाम है, उस प्रोसेस का नाम स्पर्मेटोजेनेसिस है। हार्मोन्स कौन से, एंड्रोजन्स, मेनली कौन सा तेरा, टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन में क्या फर्क है, एंड्रोजन बॉस है, टेस्टोस्टेरोन एजेंट है, एक टाइप है उसका। ओके, सेकेंडरी ऑर्गन क्या है बेटा, रिप्रोडक्शन में सिर्फ मदद करने वाले हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं है सर, इक्वली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में क्या, एसेसरी डक्ट्स किस में मदद करते हैं, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स। उसके एग्जांपल्स क्या है, रेटिडेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, आगे बोल दे भाई, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस। नेक्स्ट क्या आ गया अपने, एसेसरी ग्लैंड्स आ गए। एसेसरी ग्लैंड्स के एग्जांपल बोल दूंगा मैं, कौन से एसेसरी ग्लैंड्स का, पहले फंक्शन बोल दे सर। फंक्शन क्या है बेटा, वो स्पर्म को एनहांस करने वाला है बेटा, स्पर्म एकदम मोटाइल हो जाए बेटा, स्पर्म एकदम फीमेल के एसिडिक कैरेक्टर को झेल पाए, वैसा स्पर्म हो जाए, एकदम स्ट्रांग हो जाए। उसके लिए 3 सिक्रीशंस इंपॉर्टेंट है। कौन से तीन सिक्रीशन, सेमाइनल वेसिकल से एक सिक्रीशन, प्रोस्टेट ग्लैंड से एक सिक्रीशन, एंड बल्बोयूरेथ्रल। कौन सा एसेसरी ग्लैंड नॉट पेयर्ड है, टीजी स्टार हो जाता, टीजी स्टार मार्क कर देना बेटा उसको, टीजी स्टार मार्क। प्रोस्टेट ग्लैंड इज नॉट पेयर्ड, सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड पेयर्ड है, बल्बोयूरेथ्रल पेयर्ड है, प्रोस्टेट नहीं है। प्रोस्टेट का शेप याद है जिन बच्चों को, चेस्टनट शेप। ओके, हाँ, ओके। थर्ड क्या था, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, कौन सा अपना पीनस या फिर स्क्रोटम। स्क्रोटम क्यों बोला सर आपने, बिकॉज इट इज एक्सटर्नली विजिबल, इसलिए बच्चे लिख देते हैं स्क्रोटम भी, दैट इज आल्सो करेक्ट। पीनस का इंपॉर्टेंट फंक्शन, स्टार मार्क कर दो। डिलीवरी ऑर्गन, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सी आती है इसमें, इवेंट कौन सा इसका, इंसेमिनेशन। वेरी गुड, ओके। आगे क्या पढ़ा अपन ने, डायग्राम पढ़ा, एनसीईआरटी से कौन सा डायग्राम था, 2.1 बी पढ़ा, और 2.1 ए रफ आइडिया बता दिया। होमवर्क है तुम्हारे लिए, होमवर्क जो भी बच्चा करके आएगा उसको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट मिलना जरूरी है बेटा, जरूरी है, मिलेगा। डायग्रामेटिक व्यू, फ्रंट व्यू मैंने वो दिया, फ्रंट व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइड व्यू इज कॉम्प्लीमेंट्री है उसका, कॉम्प्लीमेंट्री। फ्रंट व्यू इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या देखा अपन ने, टेस्टिस, एपिडिडाइमस देखा, एपिडिडाइमस से वास डिफरेंस, लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, सर इमेजिन कर रहा हूं मैं, लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर आ गया बेटा। अभी प्रोस्टेट ग्लैंड जस्ट पोस्टीरियर टू द यूरिनरी ब्लैडर आ गया बेटा। साइड में उसकी क्या है, सेमाइनल वेसिकल, उसकी डक्ट और वास डिफरेंस की डक्ट मिलके एक कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट बन जाएगी, जो बेटा उसके सिक्रीशंस यूरेथ्रा में पोर करने वाली है, उसके सिक्रीशंस यूरेथ्रा में पोर करने वाली है। यूरेथ्रा से यूरिन भी आता है और गैमीट्स भी आते हैं, इसलिए क्या नाम बोल दूंगा मैं, यूरिनोजेनिटाइल डक्ट। फिर उसके बाजू को लुब्रिकेशंस के लिए कौन से ग्लैंड्स, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। उसके बाद एक डिलीवरी ऑर्गन, उसका नाम क्या, पेनिस। उसका जो स्वोलन पोर्शन है उसको अपन क्या बोलेंगे, ग्लैंस पीनिस। उसके बाद एक रिट्रैक्टेबल फोल्ड ऑफ टिश्यू स्किन, उसको क्या बोलेंगे, परप्यूस या फिर फोरस्किन। बढ़िया, ओके, सबका अच्छा सपोर्ट आ रहा है। नेक्स्ट क्या, साइड व्यू, होमवर्क है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि दोनों टेस्टिस फार है एक दूसरे से, नहीं सर, बहुत पास है। बस दिखाने के लिए अपन ने मैक्रोस्कोपिक व्यू के लिए टेक्स्ट बुक ने अपने को फार दिया है,
ओके कौन सी कैविटी के अंदर बैठा हुआ होता है टेस्टिस? स्क्रोटम के कैविटी के अंदर। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। कौन से मंथ में डिसेंड होगा? कौन से मंथ में टेस्टिस डिसेंड होगा? 7th मंथ में डिसेंड होगा। टेस्टिस डिसेंड नहीं हुआ तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी? क्रिप्टोर्काइडिज्म। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, सर्जिकली अगर अपन टेस्टिस को नीचे करें, नीचे डिसेंड कर दे स्क्रोटम में, उसको क्या बोलेंगे? ऑर्चिप्लेक्सिस। अगले क्लास में पूछूंगा ये क्वेश्चन। ओके, तो बेटा हो चुका है अपना ये खतरनाक सेशन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 1। अगले में टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। टेस्टिस के बाद हो गया तो बाकी सब इजी। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जल्दी जल्दी उड़ा देंगे, सेमाइनल वेसिकल जल्दी जल्दी उड़ा देंगे, और एक्सेसरी डक्ट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स डायग्राम से ही तुम्हें समझ में आ जाएगा, वो डायग्राम का पार्ट हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा एक्स्ट्रा दे दूंगा मैं, परप्यूस वगैरह वो सब का थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट आएगा। उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस कर लेंगे, उसके बाद फीमेल का पूरा, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन। बड़ा होने वाला है, काफी टाइम लगने वाला है, एक 15-20 दिन या फिर 1 मंथ भी लग सकता है इस चैप्टर को। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हाई एनर्जी लगी इस वीडियो में, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना इस वीडियो पे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। टीचिंग पसंद आ रही है बेटा, टीचिंग पसंद आ रही है तो बेटा सपोर्ट दिखाओ जरा। अच्छे से जाएंगे, अच्छे से टीचर बनने का पूरा फुल प्लान करेंगे। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके।